हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज के लिए। पिछले वीडियो में हमने मिरर फॉर्मूला निकाला था कॉनकेव मिरर का रियल इमेज के लिए। अब क्या होता है कि जैसे कॉनकेव मिरर के अंदर वर्चुअल इमेज एक ही केस में बनती है जब जो ऑब्जेक्ट होती है वो फोकस और पोल के बीच में होती है। उसी केस में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है। तो इसके बारे में देखते हैं इसका मिरर फॉर्मूला कैसे बनता है। तो हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जो फोकस और पोल के बीच में है। यहाँ पे आ गई। इस ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, ये है ए बी। अब सबसे पहले जो लाइट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास करेगी, जैसे हम पीछे ड्रॉ कर लेते हैं। ये आगे तो कहीं मिलेगी नहीं। अब इसके बाद में अगर सेकंड लाइट रे की बात करें, अगर वो सेंटर से हम पास करवाते हैं तो ये भी सेंटर से आ रही तो सेंटर की तरफ से वापस जाएगी, तो ये भी पीछे में कहीं मिलेगी। तीसरी लाइट रे अगर हम पोल से पास करवाएं तो पोल से वापस जाएगी, इसको भी हम पीछे मिला देते हैं। तो हमारी जो इमेज बनेगी वो फाइनल यहाँ कहीं बनेगी। ये इमेज जाएगी ए डैश। ये लाइट रे इधर कहीं नहीं मिलेगी तो ये पीछे की तरफ मिलती हुई दिखेगी। तो इस तरह से ये जो इमेज बनेगी ये वर्चुअल इमेज बनेगी। अब यहाँ पे ये अगर लाइट रे इस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है तो मैं इसको नॉर्मल मान सकता हूँ। तो ये एंगल हो जाएगा एंगल आई और ये हो जाएगा एंगल आर, और ये एंगल आ रहा है तो ये भी कितना हो जाएगा एंगल आर, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट। अब यहाँ से हम बात करते हैं इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो यहाँ इमेज डिस्टेंस है वो इधर की तरफ है, तो ये कितनी हो जाएगी पी बी। इसको लेंगे माइनस का यू। उसके बाद जो इमेज है वो पोल से इधर बन रही है, ये कितनी हो जाएगी पी बी डैश। पोल से इधर तो जाएगी प्लस का बी। फिर हम बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की, जो कि इधर की तरफ है पी सी, तो जाएगा माइनस का आर। अब इसमें हम दो ट्राइंगल लेते हैं। पहला ट्राइंगल हम लेंगे, इसमें ए बी सी एक तो ट्राइंगल लिया जाएगा और एक ट्राइंगल आएगा ए डैश बी डैश सी। तो यहाँ पे देखते हैं ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर। अगर ये सिमिलर है तो देखो ए बी सी इस वाले ट्राइंगल के अंदर ये एंगल 90 डिग्री है। इस तरह से ए डैश बी डैश सी इस वाले में ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो हम कैसे लेंगे, ये वाली हाइट अपॉन में ये वाली हाइट इज इक्वल्स टू ये वाली डिस्टेंस अपॉन में ये वाली डिस्टेंस। आधी बात समझ में? तो लिखते हैं इसको। तो कितना हो जाएगा ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन में बी डैश सी। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। इसी तरह से हम ट्राइंगल लेंगे दूसरा ए बी पी, एक ये वाला ट्राइंगल लेंगे और एक ए डैश बी डैश पी ये वाला ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल्स में भी ये वाली एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है और ये एंगल आई है तो ये एंगल आर हो गया। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। सिमिलरली ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी आर
सिमिलर, अगर ये सिमिलर है तो हम लिख सकते हैं इसको ए बी अपॉन में ए डैश पी ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू बी पी अपॉन में बी डैश, इसको मान लो इक्वेशन। देखो हमने क्या करा, हमने दो ट्रायंगल लिए, पहला ट्रायंगल लिया ए बी सी ये वाला और दूसरा लिया ए डैश बी डैश सी ये वाला। अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या करा, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल कर अपॉन में कर दी, इज इक्वल्स टू ये वाली डिस्टेंस अपॉन में ये वाली डिस्टेंस इक्वल कर दी। तो पहला तो ये बन गया। दूसरा हमने ट्रायंगल लिया ए बी पी ये वाला और एक ए डैश बी डैश पी ये दोनों लिए, इसमें ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड कर दी, इज इक्वल्स टू ये वाली डिस्टेंस अपॉन में ये वाली डिस्टेंस कर दी, जैसा कि मैंने करा हुआ है। अब इक्वेशन 1 और 2 में ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों इसके बराबर हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पे जो बी पी अपॉन में बी पी बी डैश पी है वो आपका बी सी अपॉन में बी डैश सी के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से जो बी सी है आपका उसको कैसे लिख सकते हैं हम, पी सी में से अगर पी बी को लेस करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, तो पी सी माइनस पी बी। उसके बाद अगर हम बी डैश सी की बात करें तो जो आपका बी डैश सी है उसको कैसे लिखा जा सकता है, उसको पी सी प्लस पी बी डैश से लिख सकते हैं। भाई ये जो बी डैश सी है ना इसको आप पी सी प्लस पी बी डैश से लिख सकते हो, तो दोनों को ऐड कर दो। यहाँ पे ये हो गया। अब इसके बाद में हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो यहाँ से जो बी पी है वो आपका माइनस का यू है, बी पी डैश माइनस का बी है और पी सी माइनस का आर है। तो इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का यू, ये वी, इसमें ये माइनस का आर माइनस और ये हो गया माइनस का यू अपॉन में माइनस का आर और प्लस का वी। फिर आगे इसको और सॉल्व करते हैं, तो माइनस का यू प्लस का वी इज इक्वल्स टू माइनस में आर प्लस का यू इज इक्वल्स टू अपॉन में आर और ये हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस में यू माइनस में आर प्लस का वी इज इक्वल्स टू वी माइनस में आर प्लस का यू। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यू आर माइनस में यू वी इज इक्वल्स टू माइनस में वी आर प्लस का हो गया यू। अब दोनों को ऐड आगे और करते हैं, तो यू आर ये इधर जाएगा, पॉजिटिव में ले लो इसको, और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब आइए क्या करेंगे, इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा यू वी 2 यू वी और ये यू आर प्लस में वी आर। अब दोनों साइड हम क्या करते हैं, बोथ साइड डिवाइडिंग बाय यू वी आर, तो डिवाइड करते हैं यू आर अपॉन में यू वी आर अपॉन में यू वी आर, 2 यू वी अपॉन में यू वी आर। आगे हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आता है 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 2 बाई आर। अब इसके बाद में अगर फोकल लेंथ और रेडियस और कर्वेचर में ये रिलेशन होता है तो इसको लिख सकते हैं 2 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो 1 बाई बी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई एफ। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा
मिरर फॉर्मूला किसके लिए, कॉनकेव मिरर का वर्चुअल इमेज के लिए। तो ये डेरिवेशन था। उम्मीद है आपको ये डेरिवेशन पसंद आया हो। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।